आपको लगता होगा ना कि हम इंसानों ने इस पूरी दुनिया का कोना कोना छान मारा है। आज के वक्त में सैटेलाइट्स के जरिए ऐसा लगता है कि जमीन का कोई भी हिस्सा हमारी नजरों से छिप नहीं सकता। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इसी जमीन के एक बेहद खुफिया हिस्से में एक ऐसा गहरा और खौफनाक राज दफन है जो हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा परे है। एक ऐसी हकीकत जो सदियों से बस एक ही जगह कैद है और एक खास वक्त का इंतजार कर रही है। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं याजूज और माजूज की उस रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान के बारे में जो दुनिया के आखिरी पन्नों पर तबाही की इबारत लिखेगी। अब जरा इनकी आबादी का पैमाना तो देखें। अगर हम पूरी दुनिया की इंसानियत को 10 हिस्सों में बांट दें तो आप यकीन नहीं करेंगे, उनमें से 9 हिस्से सिर्फ और सिर्फ याजूज और माजूज के होंगे और बाकी बची हुई हम पूरी इंसानियत महज एक हिस्सा हैं। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये कोई खलाई मखलूक या एलियंस हैं। ये हजरत सैयदना याफिस बिन नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल से ताल्लुक रखने वाले इंसान ही हैं, लेकिन इनकी तादाद और इनकी फितरत किसी के भी दिल में खौफ पैदा करने के लिए काफी हैं। तो भाई, आखिर वो कौन सी लोहे की दीवार है जिसने इतने बड़े तूफान को सदियों से रोक कर रखा है? क्योंकि जरा इनकी भूख और वहशीपन के बारे में सुनिए। ये इतने खूंखार हैं कि विशालकाय सांप, बिच्छू, जंगली जानवर, यहां तक कि अपनी ही नस्ल के मुर्दों को भी कच्चा चबा जाते हैं। ये एक ऐसा प्राचीन खतरा है जो बस एक पिंजरे में बंद है और बेताबी से उस दिन का इंतजार कर रहा है जब वो पूरी दुनिया पर टूट पड़े। इस कैद के पीछे की कहानी हमें इतिहास में बहुत पीछे ले जाती है और इस कहानी की शुरुआत होती है तारीख के एक अजीम और इंसाफ पसंद बादशाह हजरत जुल्करनैन के एक बेहद खास सफर से। तो हुआ कुछ यूं कि हजरत जुल्करनैन, जिन्हें अल्लाह ने बेपनाह इल्म और वसाइल अता किए थे, जमीन के मशरिक और मगरिब का सफर तय करने के बाद अपने तीसरे सफर पर निकले। वो शुमाल की जानिब आगे बढ़ते हुए तुर्किस्तान के उत्तरी किनारों तक जा पहुंचे। वहां का मंजर दुनिया के बाकी हिस्सों से बिल्कुल ही अलग था। उन्होंने देखा कि 2 विशालकाय पहाड़ों के बीच एक अजीब सी कौम आबाद थी। ये लोग बहुत ही डरे हुए और परेशान थे। उनकी जुबान और उनका हुलिया इतना अलग था कि कोई भी आम इंसान उनकी बात समझ ही नहीं सकता था। लेकिन अल्लाह की कुदरत देखिए, हजरत जुल्करनैन को वो इल्म दिया गया था कि उन्होंने बिना किसी परेशानी के उन लाचार लोगों की अजीबोगरीब बोली को समझ लिया। उन बेचारों ने रो रो कर दर्दनाक गुहार लगाई। उन्होंने कहा, ए जुल्करनैन, बेशक याजूज और माजूज जमीन में भारी फसाद और तबाही मचा रहे हैं। वो जालिम मखलूक से इतने खौफजदा थे कि उन्होंने अपनी सारी दौलत और माल हजरत जुल्करनैन के कदमों में रखने की पेशकश कर दी। उनकी बस एक ही शर्त थी कि वो उनके और उस जालिम मखलूक के बीच एक ऐसी मजबूत दीवार बना दें जो उन्हें हमेशा के लिए महफूज कर दे। अब आप जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर ये याजूज और माजूज हकीकत में हैं कैसे जो इतना खौफ फैलाए हुए थे। देखिए, ये कोई आम हमलावर कबूला नहीं है, बल्कि तबाही का एक जिंदा जागता बवंडर है। रिवायतों के मुताबिक याजूज सिर्फ एक गिरोह है, जबकि माजूज के 400 गिरोह हैं और हर गिरोह में 4 लाख लोग। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा खौफनाक है वो ये कि इनमें से कोई भी शख्स तब तक नहीं मरता जब तक कि वो अपनी ही पुश्त से 1000 मर्दों को हथियार उठाते हुए न देख ले। मतलब आप समझ रहे हैं, इनकी आबादी एक बिल्कुल अनियंत्रित और विस्फोटक तरीके से बढ़ती है जिसका तसव्वुर करना भी मुश्किल है। और अगर इनके हुलिये की बात करें ना, तो ये इंसानों से कम और खूंखार दरिंदों से ज्यादा मिलते जुलते हैं। उनके हाथ जानवरों जैसे पंजों में तब्दील हो चुके हैं और उनके दांत किसी खूंखार शिकारी की तरह तेज और नुकीले हैं। जिस्म पर इतने लंबे बाल हैं जो उनके पूरे बदन को ढक लेते हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात उनके कानों की है। उनके कान इतने विशाल हैं कि जब वो सोते हैं ना, तो एक कान को बिस्तरे की तरह नीचे बिछा लेते हैं और दूसरे कान को लिहाफ की तरह ऊपर ओढ़ लेते हैं ताकि वो खुद को सर्दी और गर्मी से बचा सकें। है ना बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर। आपको पता है, इनके 40 अलग अलग कबीले हैं और हर कबीले की बनावट एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। जैसे पहली किस्म के लोग बतख की तरह छोटे और घटे हुए जिस्म वाले हैं। दूसरी किस्म के लोग बिल्कुल चौकोर हैं, जिनकी लंबाई और चौड़ाई 4-4 हाथ के बराबर है। तीसरी किस्म तो मैंने आपको बताई ही, जो अपने भारी भरकम कानों का इस्तेमाल बिस्तर और लिहाफ के तौर पे करते हैं। और चौथी किस्म, वो तो सबसे भयानक हैं। उनके सिर कुत्तों की तरह हैं, सींग निकले हुए हैं और उनके दांत बाहर की तरफ लटके हुए हैं। हर कबीले की अपनी एक अलग जबान है और अपना अलग बादशाह है। और इनकी खुराक का तो पूछिए ही मत। ये एक चलती फिरती तबाही की मशीन है। जब ये मौसम बहार में बाहर निकलते थे तो सारी खेतियां,
सब्जा और यहां तक कि सूखी चीजें भी चट कर जाते थे। ये जंगली जानवरों और आम इंसानों तक का शिकार करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि आसमान से जो विशालकाय सांप जमीन वालों को अजाब देने के लिए भेजे जाते हैं, ये उन सांपों को भी गाय और ऊंट की तरह ज़िबा करके कच्चा ही खा जाते हैं। ये एक दूसरे को कुत्तों की तरह भौंक कर बुलाते हैं, कच्चा गोश्त खाते हैं और बात यहां तक आ जाती है कि कभी-कभी तो ये अपनी ही नस्ल के लोगों को भी खा जाते हैं। अब एक रूहानी हकीकत भी जान लीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मिराज की रात अल्लाह ने उन्हें याजूज और माजूज की तरफ भेजा था ताकि उन्हें दीन की दावत दी जा सके, लेकिन उन्होंने उस पैगाम को मानने से साफ इनकार कर दिया और उसी रात उन्होंने अपनी किस्मत पर खुद ही मोहर लगा दी। वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वो नाफरमान औलाद हैं जो आखिरकार जहन्नुम में इब्लीस के साथ अपना ठिकाना बनाएंगे। अब वापस चलते हैं उस वक्त में जब इन खूंखार दरिंदों को रोकने के लिए उस अजीम दीवार की तामीर की जा रही थी। तो इस खौफनाक मंजर को देखने और लोगों की फरियाद सुनने के बाद हजरत जुल्करनैन ने उन लोगों की दौलत लेने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अल्लाह ने उन्हें जो दिया है वो काफी है, बस उन्हें इंसानी कुव्वत और जिस्मानी मेहनत चाहिए। फिर शुरू हुआ एक बेमिसाल तामीर का काम। उन्होंने सबसे पहले जमीन को तब तक खोदने का हुक्म दिया जब तक कि पानी न निकल आए। वहां पत्थरों की मजबूत बुनियाद रखी गई। फिर लोहे के विशाल टुकड़ों को पहाड़ों की बुलंदी तक एक के ऊपर एक रखा गया। जब ये लोहे के टुकड़े पहाड़ों की चोटी तक पहुंच गए तो बीच की खाली जगहों को लकड़ी और कोयले से भरकर उसमें एक भयानक आग लगा दी गई। जब लोहा आग की तरफ बिल्कुल सुलगने लगा तो उसके ऊपर से पिघला हुआ तांबा बहा दिया गया। उस तांबे ने लोहे की दरारों को इस तरह सील कर दिया कि वो दीवार हमेशा के लिए एक पिघले हुए धातु के मजबूत पहाड़ में तब्दील हो गई। लेकिन देखिए, ये दीवार और ये कैद हमेशा के लिए नहीं है। कयामत के करीब इसका टूटना तय है। वो अजीम दीवार आज भी उसी जगह पर मौजूद है। हदीसों में आता है कि याजूज और माजूज रोजाना उस लोहे और तांबे की दीवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं। वो दिन भर उसे खुरचते रहते हैं और जब वो दीवार टूटने ही वाली होती है और उन्हें सूरज की रोशनी नजर आने लगती है तो उनका सरदार कहता है, चलो बाकी कल तोड़ेंगे। लेकिन जब वो अगले दिन वापस आते हैं तो अल्लाह उस दीवार को पहले से भी ज्यादा मजबूत कर देता है। ये सिलसिला सदियों से ऐसे ही चल रहा है। लेकिन कयामत के करीब एक दिन ऐसा आएगा जब उनका सरदार कहेगा, चलो इंशाअल्लाह बाकी कल तोड़ेंगे। और बस अगले दिन जब वो आएंगे तो इंशाअल्लाह कहने की बरकत से दीवार उतनी ही टूटी हुई मिलेगी जितनी वो छोड़कर गए थे, और उस दिन वो उसे पूरी तरह से तोड़ देंगे। और फिर वो होगा जिसका जिक्र कुरान मजीद में किया गया है, यहाँ तक कि जब याजूज और माजूज को खोल दिया जाएगा और वो हर बुलंदी से तेजी से उतरते हुए आएंगे। जरा सोचिए वो मंजर कितना खौफनाक होगा जब अरबों की तादाद में खूंखार दरिंदे पहाड़ों, ढलानों और हर ऊंचाई से एक सैलाब की तरह पूरी जमीन पर टूट पड़ेंगे। ये एक ऐसा वक्त होगा जब इंसानियत की हर ताकत उनके सामने घुटने टेक देगी। वो जमीन पर ऐसा कत्लो गारत और तबाही मचाएंगे कि कोई भी इंसान उनका मुकाबला नहीं कर पाएगा। तब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में उनके खात्मे के लिए दुआ फरमाएंगे और तब अल्लाह इंसानियत की मदद के लिए आसमान से एक अजाब भेजेगा। अल्लाह याजूज और माजूज की गर्दनों में एक खास किस्म के कीड़े पैदा कर देगा जिससे वो सब के सब एक ही पल में हलाक हो जाएंगे। पूरी जमीन उनकी लाशों और बदबू से भर जाएगी। तब जाके अल्लाह रहस्यमय विशाल परिंदों का झुंड भेजेगा जो उनकी लाशों को उठाकर वहां फेंक देंगे जहां अल्लाह की मर्जी होगी, और यूं दुनिया इस अजाब से पाक हो जाएगी। तो इस पूरी दास्तान से हमें क्या समझ आता है? सबसे अहम बात यह है कि ये दुनिया आज तक सिर्फ और सिर्फ इसलिए महफूज है क्योंकि वो जालिम मखलूक एक छोटा सा लफ्ज़ भूल जाती है। वो अल्लाह का नाम नहीं लेते। जिस दिन वो इंशाअल्लाह कहेंगे वो मजबूत दीवार भी टूट जाएगी। ये इस बात की सबसे बड़ी दलील है कि हमारे हर नेक काम से पहले बिस्मिल्लाह और इंशाअल्लाह कहना कितना ज़रूरी है। सिर्फ एक लफ्ज़ में इतनी ताकत मौजूद है जो दुनिया के सबसे बड़े खतरे को रोके हुए है। बेशक हर चीज़ पर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ही कुदरत है। तो इस खौफनाक हकीकत के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी सोच को ज़रूर टटोलिएगा।